क्वेश्चन नंबर थर्ड पेज नंबर 162 मिला क्या? वासु एंड विराज शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. गॉट इट? वासु एंड विराज शेयर द प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. ठीक है? व्हाट इज दिस 3:2? ओल्ड रेशियो. Their balance sheet on 31st March 2019 is as follows, and their balance sheet is given also. We have sundry creditors. We got the general reserve. Remember, general reserve. फर्स्ट सम में जनरल रिजर्व नहीं था, बट अभी जनरल एंट्री का जो सम सेकंड सम था उसमें भी है. नाउ दिस इज जनरल रिजर्व गिवन. अगर हम लोग को एंट्री करना है तो क्या करेंगे? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल ओल्ड रेशियो में. और अगर पोस्टिंग करना रहेगा तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में आने वाला है. रिजर्व का एंट्री जन एंट्री अगर रहेगा तो जन एंट्री सोच लेगा, लेजर पोस्टिंग तो लेजर करना पड़ेगा अपने को. ओके, एंड देन वी गॉट द कैपिटल ऑफ वासु एंड विराज, ओपनिंग कैपिटल. On the asset side, we got the cash at bank, sundry debtor, stock, investment, plant and building. But amount थोड़ा मेरे को आप लोग बुक का बताना, क्योंकि मेरे जेरोक्स में बराबर दिख नहीं रहा है. कैश कितना है? अच्छा चलो ठीक है, मैं बाद में कर लेता हूँ. ओके, so they admitted Mr. Hari into the partnership on 1st April 2019. अपना हरी ही मेरा बर्थडे है, ओके ना? यस है ना? चलो. He shall have bring in 60,000 as his capital for a 1/4 future profit. He shall bring 60,000 capital. Capital bring कौन बोला एंट्री? Capital bring एक जन बोला यार. Value the goodwill of the firm is to be fixed at an average profit of last 3 years. हेलो, वैल्यू ऑफ गुडविल. क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उन्होंने गुडविल उसमें रेडीमेड दिया था. क्वेश्चन नंबर 2 में भी गुडविल रेडीमेड अमाउंट है. अभी क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को वैल्यू करने बोल रहा है. वैल्यू द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी फिक्स एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर. पीछे का जो 3 साल है ना, उसका एवरेज प्रॉफिट करना है. नीचे प्रॉफिट दिया है. 2009-10 दे गॉट 48,000, 10-11 81,000, 11-12 73,500. ओके, हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल इन कैश. बोल रहा हरी बोल रहा है जो गुडविल का पैसे है ना मैं कैश में नहीं ला सकता. ओके, तो गुडविल के 2 ऑप्शन है, या तो फिर कैश में लेके आओ या तो रेज करते हैं हम लोग. तो क्या दिया है? इट इज डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक्स. मिला? तो गुडविल रेज क्या एंट्री है? गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो. समझता मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले तो हम लोग को गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा. कैसे करेंगे गुडविल कैलकुलेट? फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. ओके, बाद में गुडविल ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ टाइम्स और नंबर ऑफ ईयर्स जो भी रहेगा, एंड बाद में फिर वो न्यू पार्टनर का निकालते हैं हम, राइट ना? ओके, गुडविल कैश में ला रहा है कि वो लोग रेज कर रहा है? बट द गिवन हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल इन द कैश. मीन्स हरी बोल रहा है सॉरी सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैश में गुडविल नहीं दे सकता हूँ. So they what they decided? They decided to raise the goodwill in the books. Okay. Reserve for bad and doubtful debt created at 1,500. मेरे को बोलो old balance sheet में कहीं RDD दिख रहा है क्या? In the old sorry, in the old RDD data ना RDD है क्या? नहीं है, पहले से RDD नहीं है. Okay. Now the 1,500 RDD है. RDD जो हमारा expense है, तो एंट्री क्या आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी. आरडीडी जो एक्सपेंस, रीवैल्यूएशन टू आरडीडी. और कुछ लोग आपके कॉलेज में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर भी बोल सकते हैं. रीवैल्यूएशन टू डेटर भी चलेगा, रीवैल्यूएशन टू आरडीडी भी चलेगा. ओके, देन वी गॉट क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 22,500. क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 22,500. दिस वैल्यू इज अ न्यू वैल्यू. एडजस्टमेंट में जो वैल्यू रहेगा ना उसको तो न्यू वैल्यू. ऊपर देखो ओल्ड वैल्यू कितना है स्टॉक का? 25,000 है. अभी ओल्ड वैल्यू 25 है और न्यू वैल्यू 22,500 है, तो क्या आ रहा है? डेप्रिसिएशन. अंजलि क्या? ओल्ड वैल्यू मतलब बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट में 25,000 है और एडजस्टमेंट में कितना दिख रहा है? 22,500 दिख रहा है. एडजस्टमेंट में जो दिया रहेगा उसको तो न्यू वैल्यू, तो न्यू वैल्यू कम हो रहा है तो मतलब डेप्रिसिएशन.
तो डेप्रिसिएशन तो क्या आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, ओके। प्लांट एंड मशीनरी टू बी डेप्रिसिएटेड 5%, तो प्लांट पर डेप्रिसिएशन में सेम एंट्री, रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी, बराबर है। और क्या हो रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म, बस। फर्स्ट हम लोगों ने क्या इसमें कैपिटल एडजस्ट करने वाले बोला था, यहाँ पे कैपिटल एडजस्ट वर्ड दिया कहीं पे, कहीं पे भी नहीं दिया है, ओके। वी हैव टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट, पास करो सर। और वी आर इन द लेजर पार्ट, वी हैव रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ 3 पार्ट एंड देन न्यू बैलेंस शीट, ओके। Let's take one down posting. First, sundry creditor is there. Sundry creditors, liability side. Leave 4 file and then write sundry creditors. Sundry creditors. How much there? 45,000. Creditor पे कुछ adjustment है क्या? Creditor पे कुछ adjustment दिख रहा है कहीं पे? अगर कुछ adjustment है तो inner column लिखना है, because add or less we have to do. There is no adjustment, write directly outer column. Then we got general reserve. सुने पे जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या करना है, पार्टनर लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जनरल रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट विल गो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। तो क्या लिखे हम लोग सर, बाय जनरल रिजर्व। बट हमेशा रखने का पहला लाइन ओपनिंग बैलेंस के लिए रखने का, यहाँ पे फर्स्ट लाइन की पाइज बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, ओपनिंग कैपिटल के लिए। बाद में जनरल रिजर्व लिखो, स्टार्टिंग में जनरल रिजर्व मत लिखो। First keep the place for a opening balance capital, then put the by general reserve. General reserve. How much the general reserve is that? 30,000. This 30,000 will be divided into 2 partner in old ratio 3:2. समझता है कुछ? कैसे करेंगे इसको? 3/5 and 2/5, बराबर है। तो 5 से डिवाइड किया, 5 6 जा, तो 5 3 जा 18 और 6 12 आएगा। कैसा आया, 30,000 इंटू 3/5, 5 6 जा हो गया ना 30 और 6 3 जा 18, और फिर उसका 2 था तो 2 6 जा 12 आएगा उसका, ओके। तो हो गया जनरल रिजर्व। Then we got capital of Vasu and Viraj. Capital 1,08,000 Vasu. Opening capital this is. And then Viraj का capital कितना है, 72,000. That is. So remember always keep first line leave. Okay for opening capital. Don't try पहले general reserve बाद में buy opening balance note no. पहला always opening balance then write the reserve and other things. Cash bank. Cash at bank asset side. 750 और लीव 2 3 लाइन। कुछ कैपिटल आया, गुडविल आया तो ऐड कैसे, तो गुडविल आ नहीं रहा है, कैपिटल खाली ला रहा है, तो 1 2 लाइन छोड़ के रखने का, ओके। देन सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर पे कुछ एडजस्टमेंट है नहीं ना, है ऑलरेडी। $750। देन स्टॉक, स्टॉक 25,500, उसका भी एडजस्टमेंट है। देन इन्वेस्टमेंट 36,000, इज देयर एनी एडजस्टमेंट? श्योर, श्योर, यस, राइट, डायरेक्ट आउट ऑफ 36,000। देन प्लांट एडजस्टमेंट है 90,000, एंड देन बिल्डिंग एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग अमाउंट है 36,000। समझता बच्चों? सो असेट साइड का कंप्लीट मेजॉरिटी सब असेट उधर ही लिख देना, खाली लायबिलिटी साइड में से क्या आएगा, वो रिजर्व और कैपिटल का पोस्टिंग रहता है। असेट साइड में कुछ नहीं, असेट का पूरा उधर ही आएगा, ओके। यहाँ तो पहले पोस्टिंग समझ में आ रहा है, तो हम लोग क्या गया, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी साइड, रिजर्व्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, then capital opening balance, and rest of all assets put on the asset side. If there is any adjustment, leave line space for that. पोस्टिंग समझ में आवत नहीं, उधर पे लास्ट बेंच पे
गुप्ता इन अल्फा। नाउ क्या है, दे एडमिटेड मिस्टर हरी बेडेप्स on 1st April 2019. He shall have to bring 60,000 as his capital. Capital bring. तो कैश में अकाउंट डेबिट टू हरी कैपिटल। लेजर के हिसाब से क्या था, कैश आ रहा है ना, ब्रिंग कर रहा तो कैश में क्या करूँगा, ऐड करूँगा। इफ द कैश इज कमिंग इन, ऐड टू द कैश, और कैश गोइंग आउट लेस फ्रॉम कैश। ओके, तो कैश आ रहा है, तो रॉन्ग भी थोड़ा आ रहा है कि जा रहा है, वो ब्रिंग मतलब लेके आ रहा है ना, तो ऐड करना। ऐड हरीज कैपिटल, हरीज कैपिटल 60,000। ठीक है, हो गया, कैपिटल लेके आया। एंड कैपिटल क्रेडिट से पोस्ट करते बाय कैश बैंक अकाउंट, बाय कैश बैंक अकाउंट 60,000 हरी के कॉलम में। समझता कुछ क्या हो रहा है? तो पहला एडजस्टमेंट था कैपिटल ब्रिंग, कैपिटल ब्रिंग का लेजर पोस्टिंग कैसा था, ऐड टू द कैश एंड देन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। जनरल एंट्री वाइज कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट तो कैश में ऐड हो गया, और हरी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। मैं यहाँ पे अगेन नंबर डालता हूँ 1, ये हो गया फर्स्ट एडजस्टमेंट का इफेक्ट, बराबर। ओके, now the value of goodwill of the firm to be fixed at an average profit of last 3 years. Value of the goodwill, but goodwill ready-made नहीं है, we have to value that. So value of goodwill of the firm to be fixed at an average profit of last 3 years. तो पीछे का जो 3 साल का प्रॉफिट है उसके बेस पे है, तो गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। So goodwill we have to calculate. चलो मैं यहाँ पे करता हूँ वर्किंग नोट। पहला क्या करते हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट। व्हाट इज द फार्मूला, टोटल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, अच्छा, टोटल प्रॉफिट किधर है, 48,000 प्लस 81,000 प्लस 73,500 अपॉन 3, हाँ, 48 और 81 129 121 30 2,02,500 अपॉन 3 500 3814 4 और 8 12 1 8 8 16 4 20 3 6 जा 18 2 3 7 जा 21 1 3 5 जा 67,500 आ गया। ऐसा कुछ दिया, गुडविल वैल्यूड एट 3 years 5 years, गुडविल वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 years, ऐसा कुछ दिया क्या? नहीं। ऐसा बोला गुडविल वैल्यूड एट 3 times 4 times, नंबर ऑफ परचेज दिया, नंबर ऑफ ईयर्स का कुछ भी नहीं सर दिया नहीं, तो फिर लास्ट 3 years। वो खाली क्या बोल रहा है, एट द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फॉर द लास्ट 3 years, पीछे का 3 साल के प्रॉफिट क्या है। देना सर, द गुडविल वैल्यूड एट 3 years परचेज 4 year परचेज, हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते स्टैंड था ना पॉइंट में, तो गुडविल वैल्यूड 5 times 4 times 3 times ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट है ना, वही क्या है, इसका गुडविल है। तो गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ फर्म, दिस 67,500 को क्या बोलेंगे हम लोग, गुडविल ऑफ द होल फर्म बोलेंगे लोग। समटाइम बोले 2 years परचेज, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 3 years परचेज मल्टीप्लाई बाय 3, और दे नॉट गिवन द नंबर ईयर्स परचेज, तो ये हो गया गुडविल ऑफ द फर्म। लेकिन उसमें न्यू पार्टनर का शेयर कितना है, 1/4 है मेरा। तो न्यू पार्टनर नाम क्या, हरी, तो हरी शेयर कितना आएगा, कैसे करूँगा, 67,500 इंटू 1/4, 4 1 जा 4 2 4 6 जा 24 3 4 8 जा 32 3 20 16,875 आएगा गुडविल। तो कैसे किया उन्होंने गुडविल का, पहला एवरेज प्रॉफिट फाइंड करो, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, यू नो द टोटल प्रॉफिट करके ये आ गया। बाद में गुडविल 3 years परचेज 4 year परचेज 2 times 3 times ऐसा बोलता है,
तो उसका मल्टीप्लाई करके गुडविल ऑफ द फर्म आएगा, पर इस समय ऐसा मेंशन नहीं है दैट एवरेज प्रॉफिट इज या गुडविल। अब उसका हरी का शेयर कितना रहेगा, तो 67,500 इंटू 1/4 क्या आ गया। अभी क्या बोला, हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश, बट हरी गुडविल कैश फॉर्म में नहीं ला रहा। अनेबल टू मतलब ही विल नॉट ब्रिंग द कैश, वो सॉरी मेरे पास कैश नहीं है। सो व्हाट दे डिड दैट दे डिसाइडेड टू रेज द गुडविल। गुडविल का पहला जिसमें गुडविल रेज, गुडविल वैल्यू, गुडविल ओपन है ना। हाँ। तो गुडविल क्या एंट्री था, गुडविल अमाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओके, लेजर पोस्टिंग का गुडविल है तो गुडविल इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, तो गुडविल इधर लिखने का। गुडविल कितना अमाउंट है, 16,875। ओके, गुडविल एंड कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय गुडविल रेज। ऐसे द रेज होता है तो गुडविल क्रेडिट साइड लिखते हैं, और रिटर्न अप होगा तो गुडविल डेबिट साइड है ना, ऑल पार्टनर टू। तो अगर रेज होगा तो तभी गुडविल क्रेडिट साइड। 16,875 इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। एंट्री क्या था, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो करेंगे हम लोग। कैसे करोगे, 16,875 इंटू 3/5, 5 3 15, 1 5 3 15, कितना हो गया 3, 5 7 35, 2, 3 5 15, 1 21 22, 2 9 2 11, 1 9 10। और दूसरा क्या करूँ, 2/5 से कर सकता हूँ या इसको लेस कर दो, तो 50, 8 - 1 7, 16 - 10 6। सो गुडविल का अमाउंट ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने। तो क्या इफेक्ट हो गया अभी गुडविल का, एक इफेक्ट हमने यहाँ पे डाला और दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2 हो गया पॉइंट। तो फर्स्ट वी डिड द कैपिटल का एंड देन सेकंड गुडविल। थर्ड क्या दिया है, क्रिएट आरडीडी 1500 ना, रिजर्व फॉर डाउटफुल क्रिएटेड 1500। आरडीडी बोला है, आरडीडी हमेशा डेटर में से लेस करते हैं। आरडीडी ऑल बी लेस फ्रॉम डेटर, लेस आरडीडी 1500, तो 250 5 6 आरडीडी लेस कर दिया हम लोगों ने। अपने लिए इनकम एक्सपेंस एक्सपेंस रिवॉल्यूशन डेबिट साइड टू आरडीडी 1500। दिस इज योर एडजस्टमेंट नंबर 3rd। ओके, आरडीडी का क्लोजिंग स्टॉक 22,500 है, ये न्यू वैल्यू है। उधर देखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 25,500 है। ओल्ड वैल्यू 25,500, न्यू वैल्यू 22,500। क्या वैल्यू कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। फिर जाओ डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएट हो रहेगा, हाँ 300 सर 3,000। अपने ही घर का खेत का मूल्य का जीरो है, कितना भी जीरो डालो। डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन 3,000, someone saying 300 only। ओके, तो डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। डेप्रिसिएशन इज इनकम एक्सपेंस रिवॉल्यूशन डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन स्टॉक। कितना अमाउंट है डेप्रिसिएशन का, 3,000। ओके, देन ये कौन सा हो गया एडजस्टमेंट नंबर 4। दिस इज 4th एडजस्टमेंट, राइट। क्या रॉन्ग, कुछ रॉन्ग बोला। हाँ। प्लांट एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएशन 5%, प्लांट पे 5% डेप्रिसिएशन, सेम थिंग डेप्रिसिएशन लेस, उसका 5% करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 90,000 इंटू 5%, 9 5 45, 4,500, 85,500। डेप्रिसिएशन लेस किया और रिवर्सन डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 4,500।
मिल गया एडजस्टमेंट नंबर 5, बराबर है। डेप्रिसिएशन लेस करेंगे एंड रिवर्सल डेबिट साइड। फिर बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन है ना, वो क्या करूँ, उसको वैसे ही करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन 5%, 1800 है। कैसे करेंगे इसको, 36 इंटू 500 करके आएगा ना, 34,200। अब इसका सेकेंड इफेक्ट किधर, तमिलनाडु, केरल, रिवर्सल डेबिट साइड बिल्डिंग 1800, बस सब खत्म हो गया। और कुछ बोला कैपिटल एडजस्ट करने के बारे में, कहीं बोला कैपिटल एडजस्ट करना है, नो नथिंग। हो गया सर, बिलीव नहीं हो रहा है एकदम, पहले पॉज कर दो। Should I go? After doing all the things, we don't have any capital adjustment ना, कैपिटल कुछ एडजस्ट नहीं, सब क्लोज करना पड़ेगा खाली। पहले क्या करते क्लोज, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड तो कुछ भी है ही नहीं, तो ये साइड ही ज़्यादा रहेगा ना। गेट टोटल 00 5 13 13 18 1 2 5 5 4 9 10 10,800 बराबर है, बराबर है यार। इस साइड कुछ भी नहीं है, तो इंटायर बैलेंस 10,800। दिस इज लॉस है। क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में बैलेंस है तो प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में तो लॉस बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, बाय लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। Whether the profit or loss, we have to distribute them into old ratio. Profit हो या loss हो, old ratio में distribute करना है। और old ratio 3:2। वासु को distribute करेंगे हम लोग और विराज को। कैसे करो, 10,800 into 3/5, 5 × 10, 5 × 5 by 3, 5 6 जा 300, 3 6 18 1, 3 4, 3 2 6। इसमें इसको माइनस कर लो, 80 20, 7 - 4 3, 10 तो 6480 एंड 4320 का लॉस आया दोनों को। प्रॉफिट आया तो इस साइड पोस्टिंग करते हैं हम लोग, अभी लॉस आ रहा है तो अपोजिट साइड पोस्टिंग होगा। प्रॉफिट क्रेडिट साइड आएगा, लॉस हो रहा था डेबिट साइड, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्ट ऑफ रिवैल्यूएशन यू कैन राइट द ब्रेकेट में लॉस। कितना है वासु का, 6480 और एक का 4320, बराबर है। ये प्रॉफिट पुट ऑन द क्रेडिट साइड, लॉस रहा तो डेबिट साइड में आएगा। ओके, सैटरडे सम किया तो उसमें कैपिटल एडजस्ट करने का पॉइंट था, इसमें कुछ कैपिटल एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, चुपचाप कैपिटल को क्लोज करो। ऑब्वियसली विच साइड इज मोर, इस साइड ज़्यादा दिख रहा है। 1,08,000 है, 18,000 है, 10,125 है, दिस इज मोर। 126, 136, 136, 125, 136, 125, 5 - 0 5, 12 - 8 4, 10 - 4 6, 5, 15 - 6 9। कैसे कर लेते हो बड़े आराम से। 72 84 90, 90 750, 30 4 10 6 8। क्या कर रहा मालूम पड़ा ना, इसमें लेस कर रहे हैं हम लोग वो अमाउंट। इधर कितना है, 60,000 है। इधर कुछ भी है क्या, तो पूरा बैलेंस आएगा 60,000, फुल बैलेंस आएगा। इस साइड का टोटल करना है, वो टोटल में से ये वाला अमाउंट लेस करो। हाँ, लेस करने आता है, नहीं आता तो रमेश सर थर्ड स्टैंडर्ड का लेते सुबह में आके सीख सकते हो आप लोग, उसका फीस नहीं लूँगा।
चलो ये आ गया अपना क्लोजिंग बैलेंस। कल हम लोगों ने कैसे किया था सैटरडे का सम में, कैपिटल को एडजस्ट किया था, बाद में डिफरेंस उन्होंने लोन में डालने बोला था, बट इस समय ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डायरेक्ट जो भी आंसर है वही क्या हो गया अपना क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरीड डाउन। ओके, अब ये बैलेंस को कहाँ डालेंगे हम लोग, लायबिलिटी साइड। दिस बैलेंस विल गो लायबिलिटी साइड, नॉट द असेट साइड। यानी वो कैपिटल अकाउंट, वासु, विराज, ये लोग नाम कहाँ से आते यार। वासु का कितना है भाई, 129 645, 86 430 और एक का 63। बस रिमेंबर यहाँ पे हम लोगों ने कैश ऐड लिखा है, उसको ऐड करके आउटर कॉलम कर रहे हैं 60,750 लगा है। चलो ये टोटल 75 6 4 10 1 10 10 6 16 16 and 5 21 2 4 12 18 18 22 2। इस साइड पे आना चाहिए 5 5 5 10 10 17 1 8 10 15 15 20 20 30 3 8 10 16 16 21 25 31 3 9 15 15 5 20 28 31 32। कौन बोला था नहीं, अरे 5 रुपया मेरे को भी बोला और है कपल पॉज करो। टेक्निकल पॉइंट अभी काम मिस हो गया है। चलो अभी क्या है, हरी इज अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश। बराबर है, हरी बोल रहा है मैं पैसे गुडविल का पैसे मेरे पास नहीं है, मैं नहीं ला सकता। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, डिसाइडेड टू रेज द गुडविल इन द बुक अकाउंट। रेज करना है, राइट ना। तो गुडविल रेज का एंट्री क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, गुडविल बैलेंस शीट में आ गया और ओल्ड पार्टनर का अकाउंट में क्रिएट करना। ये तो एंट्री बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी भी आदमी है जब गुडविल रेज करते हैं ना, तो फिर ये न्यू पार्टनर का शेयर नहीं निकालते, समझाओ बराबर से टेक्निकल पॉइंट। when the गुडविल कैश में लाना लगा, when the गुडविल bringing in कैश, तो फिर न्यू पार्टनर का शेयर निकालेगा। when the गुडविल bringing in कैश, तो न्यू पार्टनर का शेयर निकालते हैं। लेकिन खाली गुडविल रेज करने बोलेगा ना, तो ये वाले को नहीं करते, पूरे फर्म का गुडविल का करते हैं। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट। when the गुडविल bringing in कैश, तो जरा गुडविल bringing in कैश, तो फिर ये न्यू पार्टनर का शेयर आएगा। और when the गुडविल रेज कर रहा है ना, ये अनेबल टू ब्रिंग द गुडविल इन कैश, खाली रेज करने बोलता है, तो पूरे बिजनेस का जो गुडविल रहेगा दैट मच अमाउंट यू हैव टू टेक। आई विल गिव यू अ नोट, आप इसके बैलेंस के नीचे एक नोट लिख दो। when गुडविल ब्रिंग इन कैश and न्यू पार्टनर
आगे 39 40,500 आएगा. This is 50,500. और सेकेंड वाले का कितना आएगा माइनस कर दो 27 आएगा. इसमें कौन रेस बोल रहा है तो गुडविल आपका होल फॉर्म करेगा. मैं खाली क्या चेंज किया हूँ यहाँ पे गुडविल का अमाउंट 61 किया हूँ और 67,500 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इफेक्ट सब वैसे ही खाली अमाउंट थोड़ा चेंज हो गया. अभी क्या आएगा हम लोग टैली करेंगे तो ये बहुत चेंज होगा. ये चेंज वाले चेंज होगा. ये डिफरेंस आएगा यहाँ पे. बाद में आंसर आप कहाँ लिखते हो. हाँ अगर आप लोग घर पे जाकर क्या करना है ना जब हम फिर से करना है आप करोगे ना जो तो उसको करेक्ट अमाउंट लेके करना ये अमाउंट. ठीक है पहले से कर सकते हैं आप लोग. इसको टोटली खाली करना है आपको. आपका ज़्यादा बहुत पहाड़ नहीं तोड़ना है. इसको चेक कर देता है आपके रहेगा ना भाई. आप लोग को उतना तो जैसे ज़्यादा हो जाएगा 8860 126 166 आएगा 500. इसलिए हो जाएगा 00 4 7 11 8 9 9 8 11 राइट है राइट है. क्या जाओ तो 1,66,500 1 लाख माइनस कर देना 020 6 minus 6 0 1,60,020 4680. ये क्या आएगा 10 minus 4 6 1,06,680. इस अमाउंट का अभी क्या आएगा चेंज है यहाँ पे क्या लिख दो फिर 1,60,020 ये कितना लिखूँ 1,06,680 कितना. अब ये पहले हम आपको टेक्स्ट में दिया हुआ है कितना दे रहा 3,71,700. चेक कर चाहते हैं क्या 20 80 100 और 617 6 6 5 11 1 7 7 and 6 13 13 and 4 17 1 2 3 और इस साथ आया ये चेंज हो गया 3,70,1 इसका कुछ कंफ्यूज हो गया नहीं कि अगर वहाँ पे क्या हो जाएगा. और ये ध्यान रखना है जब कैश में लाते हैं तो न्यू पार्टनर का शेयर का ऐड नहीं करते हैं. अगर कैश में लाते हैं तो पूरे गुडविल का पूरा फॉर्म का गुडविल उसका ऐड नहीं करेंगे. हाय विश्वकर्मा कैसा है तुम्हें. जब गुडविल रेज करना होगा